Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your social science teacher. बच्चों ये वीडियो जो है वो मैथ वर्क से रिलेटेड है। क्लास 9th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों सेक्शन के लिए है, क्योंकि हम इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ मैथ वर्क कराएंगे। ये जो हमारा मैथ वर्क है ये सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड है। ज्योग्राफी के मैथ वर्क का वीडियो मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको जो भी आपको रिवीजन शीट पीडीएफ के जो है वो थ्रू आपको जो भी पीडीएफ दी गई है उसमें आपको फर्स्ट टर्म का रिवीजन वर्क दिया है, जिसमें कि हम आपको इसके हिस्ट्री के मैंने कुछ क्वेश्चंस मैप के हम लोगों ने आपको सेंड किए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं जिन्हें मैंने नंबरिंग से डाल दिया है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर गांधी जी ब्रेक सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कहाँ पर किया था, जिसका आंसर गांधी है। यहाँ पर मैंने सारे आंसर्स को हिंदी में लिख दिया है और यहाँ पर ये सारे आंसर्स इंग्लिश में लिखे हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड था, इन विच प्लेस मिलियन गोरिल्ला मूवमेंट टुक प्लेस, जिसका आंसर हमारा गुडेन हिल्स है। गुडेन हिल्स जो कि हमारी आंध्र प्रदेश में है। फिर अ प्लेस वेयर महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन, द थर्ड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज द चौरी चौरा। नेक्स्ट इज द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैशकर टुक प्लेस, आंसर अमृतसर। द नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर टी गार्डन वर्कर्स ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। टी गार्डनर जो वर्कर्स थे उन्होंने सत्याग्रह कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, जिसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आसाम। जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन नंबर पड़ा है उसी क्वेश्चन नंबर को मैंने इस सीरियल से यहाँ पर लिख दिया है। और जब मैं इसको मैथ में भरूंगी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन के नंबर्स भरूंगी और बाकी जैसे दांडी है, गुडेन मिल्क है, वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द सत्याग्रह ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स टुक प्लेस। जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने जो सत्याग्रह किया था उसमें वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका चंपारण में। The sixth question is कि where an Indian National Congress was established? The answer is Mumbai. And the where civil disobedience movement was started? Answer is Sabarmati. And the place where no tax campaign was started? Answer is Bardoli. And the 10th question is a place where resolution of Home Rule League was passed? Answer is Lucknow, जो कि यूपी में है। And a city where Indian National Congress session of 1888 took place? Answer is Allahabad. It is also situated in UP. And the last question is a place where non-cooperation movement was started. And the answer is UP. तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इन्हीं की हिंदी है, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। वो स्थान जहाँ पे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी। गोरिल्ला आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ, उदयन की पहाड़ियों से। जहाँ पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, चौरी चौरा। जहाँ पर जलियांवाला बाग हुआ था, अमृतसर। जहाँ पर जो चाय बागान श्रमिक थे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो असम था। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मुंबई। चंपारण जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। साबरमती से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बारडोली में कर मुक्त अभियान की शुरुआत करी गई थी और होम रूल लीग का प्रस्ताव लखनऊ से प्रारंभ हुआ था। और इलाहाबाद में 1888 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई वो था उत्तर प्रदेश। अब मैंने आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पहले क्वेश्चंस को समझाया। अब हम बुक, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को फिल करते हैं, हमारा हिस्ट्री आपको मालूम है जब आप एग्जाम देते हो तो हमारे 2 पार्ट्स में पेपर आता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमारा हिस्ट्री एंड सिविक्स होता है और सेकंड पार्ट में हमारा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होता है। तो जब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में 14 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस होते हैं। आफ्टर दैट 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वेरी शॉर्ट एंड देन शॉर्ट, जिसमें 4 होते हैं, जिसमें से कि ऑप्शन होता है। फर्स्ट 2 हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं जिसमें से 1 करना होता है। सेकंड 2 जो होते हैं वो सिविक्स से रिलेटेड होंगे जिसमें से 1 करना होता है। ऐसे ही लाइक दैट आपका लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होता है वो हमारा मैथ वर्क होता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 का मैथ पर नीट एंड क्लीन हमें वहां पर
क्वेश्चन नंबर 14 मैप वर्क लिखना होता है, और उसके बाद उसमें पार्ट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, बिकॉज वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उसमें 5 मार्क्स जो है 5 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वहां पर अगर क्वेश्चन होगा कि वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो ये पहला क्वेश्चन होगा। तो आज जब क्वेश्चन नंबर, मैं फिर से एक बार इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी ताकि आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है, आपने यहाँ पर लिख दिया मानचित्र कार्य, क्लियर, ठीक है, ये आपने लिखा, फिर आपने इसमें डाला नंबर 1, आपका पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो आपको यहाँ कॉपी पर फर्स्ट का आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा दांडी, ठीक है। तो ये जो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसमें हाफ मार्क आपको एक क्वेश्चन के हाफ मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे, क्लियर है। और इसके बाद जब हम दांडी को आपके मैप में भरेंगे, जैसे कि ये दांडी हमारा गुजरात में है, ये तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो मैंने यहाँ भरना है। तो आपका हाफ मार्क यहाँ होगा और हाफ मार्क आपका ये दांडी से होगा, तब जाके आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा, क्लियर है। ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में हमें हर चीज को जो है वो मैप में ही शो करना होता है, मैप में ही दिखाना होता है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने सिंपल आपको जो है सिर्फ एग्जाम में पैटर्न बताया करने का, इसका मैप से कोई वो। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदेल की पहाड़ियां जिन्हें हम गुडेल हिल्स बोलते हैं, ये हमारी आंध्र प्रदेश में है। ये हमारा जो पोर्शन है वो आंध्र प्रदेश का है, तो हम यहाँ पर ये दिखाएंगे गुडेल हिल्स, क्वेश्चन नंबर 2। द थर्ड इज चौरी चौरा। चौरी चौरा इज इन दिस प्लेस, जिसे हम लोग गोरखपुर भी बोलते हैं, आंसर नंबर 3, ये यूपी में है चौरी चौरा, गोरखपुर में। नेक्स्ट है अमृतसर। अमृतसर इज इन पंजाब, द हियर इज पंजाब एंड this is Amritsar, question number 4. The next is Assam. Assam is here, this is Assam, question number 5. ये देखिए, अगर हम मैप में इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, ये करके इस तरीके से, तो ये हमारा आसाम का पोर्शन है। तो ये हमारा असम हो गया, ठीक है। फिर है मुंबई, क्वेश्चन नंबर 6। मुंबई हमारा, ये देखिए, जैसे हमारा जो गुजरात है ये हमारा गुजरात है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम मुंबई को शो करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। द नेक्स्ट इज चंपारण। चंपारण इज इन बिहार, बिहार यहाँ पर हम दिखाएंगे, चंपारण को बिहार में दिखाना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देन साबरमती, साबरमती इज इन गुजरात, दिस इज साबरमती, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। देन नेक्स्ट इज बारदोली, बारदोली इज इन गुजरात, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 हो गया। देन हमारा है लखनऊ, लखनऊ इज इन यूपी, द कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इन यूपी हियर इज इलाहाबाद, क्वेश्चन नंबर 11 एंड द लास्ट इज यूपी। तो यूपी आपको ये पूरा ही दिखाना है, तो आप कहीं पर भी भर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को करके ये यूपी का, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगी, दांडी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि हमने बोला था फ्रॉम वेयर गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ, तो ये हमारा दांडी, दांडी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ डाल दिया। आप सब लोगों के पास फिल करे हुए मैप जो है वो मैंने प्रोवाइड किए हैं, आपके पास होंगे, आप उनसे और इस वीडियो की हेल्प से आप उनको मैच करके जब पढ़ेंगे, इसके अलावा हमें क्लास में भी आपको बार बार इस तरह के मैप वर्क जो है वो आपको रिवाइज कराए हैं, बताए भी हैं। तो ये दांडी हुआ। सेकंड क्वेश्चन गुडेल हिल्स है, गुडेल हिल्स जो हमारी आंध्र प्रदेश। चौरी चौरा, चौरी चौरा इज इन यूपी, गोरखपुर। अमृतसर इज इन पंजाब, आसाम इज इन आसाम, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। चंपारण is in Bihar, Sabarmati is in Gujarat, this place, and the Bardoli is also in Gujarat. The next one is Lucknow, Lucknow is in UP, Allahabad is also in UP,
एंड यूपी इज ऑल्सो यूपी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से मैप को फिल करना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन। मैंने जैसा बताया कि पहले हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे, तो हमें 2.5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा, और फिर 5 क्वेश्चंस जब हम यहाँ फिल करेंगे तो 2.5 मार्क्स हमें यहाँ मिल जाएगा। आप लोगों को फिजिकल मैप मिलेंगे 9th में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिकल मैप आता है, जिसमें कोई भी आपको, जैसे ये जो मैंने गुजरात को ऐसे करके किया है, इस तरह से कोई भी लाइन नहीं होती है, लेकिन आपको हर एक जगह की एग्जैक्ट प्लेस और उसका जो स्टेट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। बिकॉज जब स्टेट पता होता है तो हम आराम से उसको भर लेते हैं मैप में। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमें अच्छे से इंडिया के सारे स्टेट्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पर्सनली कॉल करके किसी भी मैप के बारे में, किसी भी क्वेश्चन के बारे में प्लीज पूछिए, ताकि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।